Good morning, students. This lecture is for BTTM first semester students, and the name of topic is classification of lodging. जैसे हमने पहले हॉस्पिटैलिटी के बारे में पढ़ा था, आज हम लॉजिंग के बारे में उसकी क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। जैसे हमने लॉजिंग के बारे में थोड़ा पढ़ा था, आज उसकी हम क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। लेट अस स्टार्ट। ये जो लेक्चर है BTTM फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए है। Classification of lodging properties can be categorized according to varied criteria। जो क्लासिफिकेशन है लॉजिंग इंडस्ट्री की, तो उसको हम वेरिड क्राइटेरिया से, मतलब बहुत सारे क्राइटेरिया से हम उसको क्लासीफाई कर सकते हैं। क्लासीफाई मीन्स ग्रुप्स में बांट सकते हैं। जैसे क्लासिफिकेशन क्राइटेरिया कैन इंक्लूड प्राइस, इसमें प्राइस आ सकता है, मतलब डिफरेंट लॉजिंग्स का डिफरेंट प्राइस होता है, वो फैसिलिटीज़ के पे ऊपर डिपेंड करता है, तो वो एक क्राइटेरिया होता है। दूसरा होता है फंक्शन, क्या क्या काम करती है एक लॉजिंग इंडस्ट्री, मतलब लॉजिंग फैसिलिटी जो होती है उसमें कौन कौन से फंक्शंस होते हैं, कितने फंक्शंस होते हैं, हाफ फंक्शंस होते हैं, फुल फंक्शंस होते हैं, उससे भी हम उसको क्लासीफाई कर सकते हैं। लोकेशन पे, अगर कौन सी लोकेशन पे है, डाउनटाउन में है या सिटी से बाहर है या किसी हिली एरिया में है, तो उस बेस पे भी हम उसको लोकेशन करते हैं। पर्टिकुलर मार्केट सेगमेंट एंड डिस्टिंक्टिवनेस ऑफ स्टाइल ऑफ ऑफरिंग। और दूसरे जो मतलब इसमें पहलू है जो जिनसे हम क्लासीफाई कर सकते हैं लॉजिंग इंडस्ट्री को, वो मार्केट सेगमेंट्स और डिस इंसेक्टिवनेस ऑफ स्टाइल ऑफ ऑफरिंग, और कौन सी टाइप ऑफ ऑफरिंग वहाँ पे ऑफर हो रही है, या कौन सा मार्केट सेगमेंट है, दैट मीन्स कौन से लोग ज़्यादा इसमें आते हैं रहने के लिए। तो it should be emphasized that many types of hotels can fall into one or more than one category। तो इससे हमें पता चलता है कुछ होटल्स सिर्फ जो हमने क्लासिफिकेशन कर रहा है एक ही कैटेगरी में नहीं आते हैं, बहुत सारी कैटेगरीज में वो आते हैं। जैसे होटल्स क्लासिफाइड बाय प्राइस, जो प्राइस के बिना पे इनको होटल्स को क्लासिफाई करते हैं। प्राइस लॉजिंग प्रॉपर्टीज कैन रेंज फ्रॉम लिमिटेड सर्विस होटल्स टू फुल सर्विस प्रॉपर्टीज एंड अप टू लग्जरी होटल्स। मतलब प्राइस का जो मतलब एक सिस्टम है, उसमें फुल सर्विस हो सकती है, उसमें हाफ सर्विस हो सकती है, या लग्जूरियस होटल्स वगैरह वो सारे हो सकते हैं। लिमिटेड सर्विस होटल्स कौन से होते हैं? जिनमें लिमिटेड सर्विस होटल्स टिपिकली ऑफर गेस्ट रूम्स ऑनली। तो इनमें लिमिटेड सर्विस होता है, सिर्फ गेस्ट रूम प्रोवाइड किया जाता है। देयर इज ए लिटिल और नो पब्लिक स्पेस, उसमें पब्लिक स्पेस नहीं होती है। नो मीटिंग और फंक्शन स्पेस, तो उस टाइप ऑफ होटल में ना मीटिंग के लिए कोई स्पेस होती है और ना फंक्शन के लिए स्पेस। एंड यूजुअली नो आर वेरी लिमिटेड फूड, उसमें बहुत कम या कुछ भी खाना नहीं होता है। रूम रेट्स आर कॉरस्पॉन्डिंगली लोवेस्ट, जो रूम रेट्स है वो कम होती हैं फॉर दिस टाइप ऑफ लॉजिंग प्रॉपर्टी, इस टाइप ऑफ प्रॉपर्टी के लिए। टर्म्स प्रीवियसली यूज्ड फॉर दिस क्लासिफिकेशन ऑफ प्रॉपर्टीज इंक्लूडेड, इसमें जो टर्म्स यूज़ होती है उसमें कौन कौन सी चीज़ मतलब प्रॉपर्टीज़ इंक्लूड होती है? बजट और इकानमी होटल, या बजट होता है या इकानमी होटल होता है। ट्रांजिट ट्रैवलर्स होते हैं, ट्रांजिट ट्रैवलर इंक्लूडिंग बिजनेसेस एंड टूरिस्ट्स, इसमें बिजनेसेस और टूरिस्ट्स भी आते हैं। मेक अप 82.2% of the marketing mix for limited service hotels, followed by conference groups of 6.3%, contract and other travelers account of 4.6%। दैट मीनिंग कितने टाइप ऑफ मतलब कितने ट्रैवलर्स इसमें आते हैं। जो मिक्स ऑफ टूरिस्ट्स होते हैं वो अगर इस टाइप ऑफ जो लॉजिंग फैसिलिटी उसमें 82.2% आते हैं। दूसरे जो होते हैं कॉन्फ्रेंस वाले, अगर मतलब टूरिस्ट्स आते हैं उस होटल में, वो होते हैं 6.9%। और कंटैक्ट एंड अदर ट्रैवलर्स अकाउंट्स, उसमें ये जो बाकी ट्रैवलर्स आते हैं कंटैक्ट अकाउंट ट्रैवलर्स, वो 4.6% आते हैं। सिलेक्टेड सर्विस होटल्स क्या होती है? तो सिलेक्टेड सर्विस, द रिलेटिवली न्यू सेगमेंट हैज़ इवॉल्वड इन मच द सेम वे एज फास्ट कैजुअल रेस्टोरेंट्स है इमर्जेड इन द फूड सर्विस सेक्टर। जिस तरीके से कैजुअल फूड मतलब सर्विस सेक्टर में बढ़ गया है, इसी तरीके से ये जो न्यू सेगमेंट है मतलब सिलेक्टेड सर्विस, आप कुछ ही सर्विसेज, अगर वहाँ पे 10 सर्विस होटल में अवेलेबल है, तो आप उस 10 में से 2 3 4 सर्विसेज इंक्लूड अपने मतलब गेस्ट रूम के साथ करते हो, तो वो होता है मतलब सिलेक्टेड सर्विस होटल्स। These hotels are filling a niche created by guests who want to value in their lodging experience but also require some basic services. Not surprisingly, then selected service hotels represent the fast growing category of hotels। तो इस टाइप की जो होटल्स है वो फास्ट ग्रोइंग है। उस टाइप ऑफ इस टाइप ऑफ होटल्स जो है वो फास्ट ग्रोइंग होटल्स है। तो
इस टाइप ऑफ जो होटल्स है वो फास्ट ग्रोइंग होटल्स है पूरे वर्ल्ड में। दैट मीन्स जो मतलब एक टूरिस्ट होता है वो अपनी चॉइस के हिसाब से चीज़ को चुन लेता है। फुल सर्विस होटल्स वो हो गए। फुल सर्विस होटल्स ऑफर अ वाइड रेंज ऑफ फैसिलिटीज़ एंड एमिनिटीज़। फुल सर्विस होटल में क्या होता है, ऑफर वाइड रेंज ऑफ फैसिलिटीज़, में बहुत सारी फैसिलिटीज़ एंड एमिनिटीज़ होती है। यूजुअली देयर बी इन कंपैरिजन टू बजट इकोनॉमी प्रॉपर्टीज मोर पब्लिक स्पेस एंड मीटिंग फंक्शन स्पेस विद लीस्ट वन फूड एंड ब्रेवरेज फैसिलिटी। फुल सर्विस होटल्स में क्या होता है, देयर विल बी ए कंपैरिजन अप टू बजट, वो कंपैरिजन ऑफ बजट होता है। इकोनॉमी इकोनॉमी प्रॉपर्टी जो फुल सर्विस होटल्स है उनमें क्या होता है, वो डिपेंड करते हैं बजट और इकोनॉमी प्रॉपर्टीज़ पे। दैट मीन्स कितना आपके पास पैसा है उस हिसाब से स्पेस एंड मीटिंग फंक्शंस होते हैं वहाँ पे अवेलेबल होती है। एटलीस्ट वन फूड एंड ब्रेवरेज फैसिलिटी होती है इसमें। रूम रेट इज 10 टू इक्वल टू और स्लाइट अबव द मार्केट एवरेज, जितना मार्केट एवरेज में रूम मिलता है उसी एवरेज के हिसाब से थोड़ा मतलब ज़्यादा मिलता है। दीज प्रॉपर्टीज ऑन एन एवरेज ऑफ 272 रूम्स। जो फुल सर्विस होटल्स होते हैं उनमें 272 रूम्स एटलीस्ट होते हैं एंड क्रिएट प्राइमली टू बिजनेस ट्रैवलर्स, ये बिजनेस ट्रैवलर्स के लिए एंड लेजर ट्रैवलर्स के लिए। विच रिप्रेजेंट 57.3%, इसमें 57.3% होते विथ ग्रुप्स कंटैक्ट सेल्स एंड अदर टेकिंग द रिमेनिंग फुल सर्विस रूम्स। तो इसमें मतलब ये बहुत सारी मतलब फुल सर्विस रूम्स होती है, कंटैक्ट ग्रुप सेल्स वगैरह सारी चीज़ें होती है। लग्जूरियस होटल्स एट द टॉप ऑफ द प्राइस कैटेगरी और द लग्जूरियस होटल्स, सबसे टॉप पे जो है वो लग्जूरियस होटल्स विच यूजुअली है फ्रॉम 165 टू 500 गेस्ट रूम, जिसमें 150 से लेके 500 रूम्स तक होते हैं। फीचरिंग एक्सपेल डेकोर एंड फर्निशिंग दैट में बी यूनिक टू पर्टिकुलर होटल, जो इसकी फर्निशिंग होती है, डेकोरेशन वगैरह होता है, वो बहुत ही यूनिक होती है। दीज प्रॉपर्टीज ऑफर ए फुल एरिया ऑफ सर्विसेज एंड एमिनिटीज़, इस जयप्रॉप होटल में फुल एरिया ऑफ सर्विसेज और एमिनिटीज़ मिलती है। सच होटल्स टिपिकली हैव ए कॉन्जरन सर्विस एंड सेवरल फूड एंड ब्रेवरेज ऑपरेशन, इसमें बहुत सारी सर्विसेज होती है और डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड एंड ब्रेवरेज ऑपरेशन होती है, इंक्लूडिंग ए गवर्नमेंट ऑफ फाइनिंग डाइनिंग रेस्टोरेंट, इसमें फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट होता है, बैंकेट फैसिलिटी, फुल रूम सर्विस भी होती है। अवेलेबल 24 आवर्स पर डे, मतलब पूरे दिन ये चलता है। और क्लोज टू और पर डे और close to this. Recreational facilities or accesses for guests to nearby facilities also usually available. इसमें guest services भी available होती है. There is a high ratio of employees to guest rooms. इसमें मतलब जो guest rooms है वहाँ पे बहुत सारे एम्प्लॉइज़ वगैरह, मतलब दैट में रूम अटेंडेंस वगैरह होते हैं। रूम रेट्स आर कंसिडर्ड अबव द मार्केट एरिया, जो मार्केट एरिया में रूम मिलता है उससे ज़्यादा ही उसका वैल्यू होता है। तो थैंक यू, दिस वाज योर लेक्चर। ये थोड़ा हमने मतलब जो टाइप्स ऑफ जो हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ लॉजिंग है तो उसके बारे हमने पढ़ा। तो इसमें बहुत सारी टाइप्स है, जैसे मतलब ऑन द बेसिस ऑफ प्राइस, ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन, ऑन द बेसिस ऑफ फैसिलिटीज़, ऑन द बेसिस ऑफ मतलब दूसरी अदर फैसिलिटीज़। इस बेस पे हम जो मतलब लॉजिंग इंडस्ट्री को हम क्लासीफाई कर सकते हैं, प्राइस के बेस पे, लोकेशन के बेस पे और सर्विस के बेस पे हम इस जो इसका मतलब हम मतलब क्लासिफिकेशन इसकी कर सकते हैं लॉजिंग की। तो लॉजिंग में सब कुछ आता है, चाहे वो गेस्ट हाउसेज होते हैं, चाहे वो होटल रूम्स होते हैं, चाहे वो मतलब बंगलोज, डाक बंगलोज वगैरह होते हैं, ये सारे इसी में आ जाते हैं। होप तुम लोगों को थोड़ा सा अंडरस्टैंड हो गया होगा। थैंक यू।